जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा विद्येश्वर संहिता में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा जिस घर में होती है या जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है, उसके जीवन में कभी भी अकाल मृत्यु या किसी भी असाध्य रोगों का प्रवेश नहीं होता। जिस घर में भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा होती है, तो आइए चलते हैं हम आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा विद्येश्वर संहिता में। अब पुराणों के हिसाब से देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण को शिव पुराणों में सबसे उत्तम पुराण माना गया है। तो ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। उसके पश्चात विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को आप तक पहुँचाने का पूर्ण प्रयास करूँ। तो आपको हम ले चलते हैं चतुर्विशो अध्याय यानी 24वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा भस्म महात्म का निरूपण। तो इसके लिए मैं आपको संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी में पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो आइए चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो हम आपको ले चलते हैं संस्कृत में, उसका उच्चारण हिंदी में पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो सूत उवाच यानी सूत जी बोले, द्विविधम भस्म संप्रोक्तम सर्वमंगलदम परम, तत्प्रकार महम वक्षे सावधानतया शृणु। तो देखा जाए तो सूत जी बोले, हे महर्षियों, भस्म संपूर्ण मंगलों को देने वाला तथा उत्तम है। उसके दो भेद बताए गए हैं। मैं उन भेदों का वर्णन करता हूँ, आप लोग सावधान होकर सुनिए। तो देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में ये मिलता है कि मंगलों को देने का उत्तम तथा इसके दो भेद हैं, जिसको वर्णन के हिसाब से महर्षि वेद व्यास ने प्रणीत किया है और उसको लिखा है। तो इसके लिए मैं आपको आगे ले चलता हूँ। तो देखा जाए तो भस्म का निरूपण का क्या रहस्य है। एकम गेयम महाभस्म, द्वितीयम स्वल्प संज्ञकम, महाभस्म इति प्रोक्तम भस्म नानाविधम परम, तदस्म त्रिविधम प्रोक्तम श्रोतम स्मार्त च लौकिकम, भस्मैव स्वल्प संज्ञम हि बहुधा परिकीर्तितम, श्रोतम भस्म तथा स्मृत द्विजिनामेव कीर्तितम, अन्येषामपि सर्वेषाम परम भस्म लौकिकम, धारणम मंत्रतः प्रोक्तम द्विजिनाम मुनि पुंगवैः, केवलम धारणम गे अन्येषाम मंत्रवर्जितम, अग्नेयस्य मुच्यते भस्म दग्ध गोमय संभवम, तदिपि द्रव्यमिमुक्तं त्रिपुंड्रस्य महामुने, अग्निहोत्रोत्थितं भस्म संग्रामहं वा मनीषिभिः,
अन्यज्ञोत्थितं वापि त्रिपुण्ड्रस्य च धारणे अग्निरित्यादिर्भिर्मन्त्रैर्जाबालोपनिषद्गतैः सप्तभिर्धूलनं कार्यं भस्मानां सजलेन च वर्णानां श्रमाणां च मंत्रतोऽपि वा च त्रिपुण्ड्रो दधुलं प्रोक्तं जाबालैरादरेण च भस्मनो दधुलनं चैव घृतं तिर्यक त्रिपुण्ड्रकं प्रमादादपि मोक्षार्थी न त्यजदेति वै श्रुतिः शिवेन विष्णुना चैव घृतं तिर्यक त्रिपुण्ड्रकम् उमादेव्या च लक्ष्म्या च स्तुमन्यश्च नित्यशः ब्रह्मणैः क्षत्रिवैर्यस्य शूद्रैरपि च शङ्करैः अप्रभ्रंशैर्घृतं भस्म त्रिपुण्ड्रो दधुलनात्मना उद्दधूलनं त्रिपुण्डं च श्रद्धया नाचरन्ति ये तेषां नास्ति समाचारो वर्णाश्रम समन्वितः। इसके हिसाब से देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में भस्म का निरूपण के लिए देखा जाए तो भस्म के निरूपण का भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में दो भेद मिलते हैं। तो दो भेद के हिसाब से जाना जाए कि आखिर उसमें भेद क्या क्या है, तो एक को महाभस्म जानना चाहिए और दूसरे को स्वल्प भस्म। महाभस्म के भी अनेक भेद हैं, वह 3 प्रकार का कहा गया है, स्रोत, स्मार्त और लौकिक। स्वल्प भस्म के भी बहुत से भेदों का वर्णन किया गया है। स्रोत और स्मार्त भस्म को केवल द्विजों को ही उपयोग में आने के योग्य कहा गया है। तीसरा जो लौकिक भस्म है वह अन्य लोगों के भी उपयोग में आ सकता है। श्रेष्ठ महर्षियों ने यह बताया है कि द्विजों को वैदिक मंत्र के उच्चारण पूर्वक भस्म धारण करना चाहिए। तो देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में मिलता है कि महर्षियों ने यह बताया है कि द्विजों को वैदिक मंत्र के उच्चारण पूर्वक भस्म धारण करना चाहिए, यानी कि लौकिक मंत्र नहीं, वैदिक मंत्र के द्वारा भस्म को लगाना चाहिए या मंत्र के उच्चारण से भस्म धारण करना चाहिए। दूसरे लोगों के लिए बिना मंत्र के ही केवल धारण करने का विधान है कि जो अज्ञानी है, जिसके पास ज्ञान नहीं है लेकिन भोलेनाथ के परम भक्त हैं, वो बिना मंत्र के ही भोलेनाथ के भस्म को धारण कर सकते हैं। जले हुए गोबर से उत्पन्न होने वाला भस्म अग्नेय कहलाता है, यानी अगर किसी गऊ का या किसी बछड़े का, जो भी पालतू जानवर हमारे हैं, और उसमें भी देखा जाए तो जिसका उपला हम और आप अपने घर में उपयोग करते हैं, उनके जले हुए गोबर से उत्पन्न होने वाला भस्म अग्नेय कहलाता है, क्योंकि वो अग्नि से उत्पन्न हुआ है। और वो हमारे आपके हिंदू धर्म में एक तरीके से देखा जाए तो गौ माता की हम सेवा भी करते हैं और उनके गोबर का अनेक प्रकार से हमारे जीवन में उपयोग भी होता है और हमको उनके द्वारा दूध भी मिलता है। तो महामुने वह भी त्रिपुंड का द्रव्य है, ऐसा कहा गया है, जो जला हुआ उपला है, जिसकी राख है, वो भी एक देखा जाए तो भोलेनाथ का एक भस्म ही स्वरूप है, ऐसा कहा गया है। भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में अग्निहोत्र से उत्पन्न हुए भस्म की भी मनीषी पुरुषों को संग्रह करना चाहिए। अन्य यज्ञ से प्रकट हुआ भस्म भी त्रिपुंड धारण के काम में
आ सकता है। अगर किसी यज्ञ अनुष्ठान में अगर भस्म यानी हवन आदि से जो जला हुआ है उसको आप भस्म के रूप में धारण कर सकते हैं। इसके पश्चात देखा जाए तो जाबालोपनिषद में आए हुए अग्नि इत्यादि 7 मंत्रों द्वारा जल मिश्रित भस्म से धूलन विभिन्न अंगों में मर्दन या लेपन करना चाहिए। महर्षि जाबाली ने सभी वर्णों और आश्रमों के लिए मंत्र से या बिना मंत्र के भी आदर पूर्वक भस्म से त्रिपुंड लगाने की आवश्यकता बताई है। समस्त अंगों में सजल भस्म को मलना अथवा विभिन्न अंगों में तिरछा त्रिपुंड लगाना इस कार्यों को मोक्षार्थी पुरुष प्रमाद से भी न छोड़े, ऐसा श्रुति का आदेश है। भगवान शिव और विष्णु ने भी तिर्यक त्रिपुंड धारण किया है। अन्य देवियों सहित भगवती उमा और लक्ष्मी देवी ने भी वाणी द्वारा इसकी प्रशंसा की है। तो देखा जाए तो माता लक्ष्मी भी इस भस्म का जो त्रिपुंड स्वरूप भोलेनाथ के या जो भी त्रिपुंड लगाने वाले भोलेनाथ के परम सच्चे भक्त हैं उसकी भी माता लक्ष्मी सराहना की है। उसके साथ साथ भगवान विष्णु भी उसको सराहना के रूप में देखते हैं और उसको अपना परम भक्त स्वीकार करते हैं। उसके हिसाब से माँ सरस्वती भी इससे प्रसन्न होती हैं। वाणी द्वारा इसकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्य, शूद्रों, वर्ण संकरों तथा जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी उद्दलन एवं त्रिपुंड के रूप में भस्म को धारण किया है। जो लोग श्रद्धा पूर्वक शरीर में भस्म का उद्दलन, लेप तथा त्रिपुंड धारण करने का आचरण नहीं करते, उनमें वर्णाश्रम समन्वित सदाचार की कमी है। जिनके द्वारा श्रद्धा पूर्वक शरीर में भस्म लेपन और त्रिपुंड धारण का आचरण नहीं किया जाता है, उनकी विनिमूर्ति करोड़ों जन्मों में भी संसार से संभव नहीं होती। जो श्रद्धा पूर्वक शरीर में भस्म लेप और त्रिपुंड धारण का आचार पालन नहीं करते हैं, उन्हें 100 करोड़ कल्पों में भी शिव का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलूँगा। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुँचे और आप हमारी बताए हुए जो भी धर्मशास्त्र में लिखा है उन किताबों का अध्ययन करके आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। क्योंकि आप अंधविश्वास में न पड़िए और इधर उधर न भटकिए, आप सच्चाई को समझिए और जिस दिन सच्चाई को समझ जाएंगे उस दिन आपको ये महसूस हो जाएगा कि हम अंधविश्वास में न पड़ के भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा सुने और प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा सुने और हम ऐसे कर्मों को करें जिससे हमारे पूरे जन्म जन्मांतर का फल आगे आने वाले जन्म में भी हमको किसी भी प्रकार का दुख न आवे। तो आप इस चीज़ का ध्यान देते हुए, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए जहाँ तक हो सके अपने धर्म को बचाने का प्रयास करिए। ऐसी वीडियो और ऐसे रास्ते पर न चलिए जो कि आपके लिए वो रास्ता अंधकार के रूप में बन जाए। आप ऐसे रास्ते पर चलिए जो आपको प्रकाश ही प्रकाश रहे, जन्म से लेके आपके अंत समय तक ही प्रकाश बना रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे विदा लेता हूँ। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलता हूँ। प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को और भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को लेके, जो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा आपको सायंकाल 8 से 9 के बीच में
पहुंचती है उसको आप देखिए। और ब्रह्म मुहूर्त में सुबेरे के टाइम दूसरे दिन प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा आप तक पहुंचती है और मैं स्वयं आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। आप उसको देखिए, सुनिए और अपने पुण्य के भागी बनिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।